तो मैं तंग आके मैं पूछता नहीं था। इस तरीके से मामला चलता गया। मैं फजर में मेरी आँख खुली, मैं मतलब नींद में ही था, फ़ोन पे लगी हुई, हर वक्त फ़ोन पे लगी हुई। अक्सर होता ये था कि फजर में उठती थी और फ़ोन पे उनसे बातचीत चल रही। मैंने कहा मोबाइल चेक करवा, तो मोबाइल चेक नहीं करवाती थी। मोबाइल हाथ पे लो तो सारे नंबर, सारे कॉन्टैक्ट नंबर पे मेरे अलावा किसी का नंबर सेफ नहीं है। लेकिन हर वक्त होती फ़ोन पे थी। फ़ोन पे होती है। पूछो तो कह रहा मेरा भतीजा है, वो माल्टा में रहता है, वो मुझे फ़ोन करता है। मेरा पुप्पी का बेटा, वो मुझे फ़ोन करता है। फिर मुझे पता चला कि वो एक्स हस्बैंड के साथ उसका रिलेशनशिप है। वो जो फिज़िकली अनफिट थे। फिज़िकली अनफिट थे। वो किस तरीके से मुझे पता चला, हुआ ये कि बर्थडे में मैंने भी वाइट शर्ट पहना हुआ है, ठीक है। फ़र्ज़ करें जैसे ये वो है, इसके बैक साइड पे फिश एक्वेरियम था, सारी चीज़ें थी, ठीक है। सारी चीज़ें वही सेम मौजूद है। मैंने सेल्फ़ी ली है, ठीक है। मिसेस के साथ भी अकेले भी मैंने सेल्फ़ी ली है, वही सारी चीज़ें मौजूद है। और उस बंदे ने भी तस्वीर ली है उसी फिश एक्वेरियम के पीछे, ठीक है। और सेम वही चीज़ें रखी हुई, वही मेरा वायलेट भी रखा हुआ वहाँ पर। मैं और जो फ़िश पॉट जो था वो मैंने दिया था गिफ्ट में, तो जाहिर सी बात है मैं अपनी बेगम को दी है, तो मेरे ही घर पे ही होगा, मेरे ही बेडरूम में होगा, तो उसके तो नहीं होगा। तो वो तस्वीर उसने फेसबुक पे अपलोड की हुई है, एक्स हस्बैंड ने, ठीक है। Okay. मैंने फ्लावर अपना क्या कहते हैं, फूल का उसके लिए गुलदस्ता लेकर आया था बर्थडे में। तो अब मैंने अपने मोबाइल से जो तस्वीर ली थी, वो तस्वीर चूँकि मैंने ली थी, लेने के बाद बेगम ने कहा आप मुझे भी सेंड करें। मैंने उसको सेंड की, वही तस्वीर उसके फेसबुक अकाउंट में लगा हुआ। मेरे मोबाइल से ली हुई तस्वीर उसके फेसबुक अकाउंट में कहाँ से आया। ये जो वाक़या हुआ था ये रुखसती से पहले, यानी कि मेरे रुखसती से 4 महीने पहले उसका बर्थडे था। जुलाई में बर्थडे था, तो उसने मुझे बर्थडे में इनवाइट किया, मुझे बुलाया। तो बर्थडे में मैं उसके लिए सोने का सेट मैंने लिया था, सोने की 2 अंगूठी मैंने ली थी, सूट्स वगैरह कुछ लिए थे। उसको साड़ी पसंद थी, साड़ी मैंने उसके लिए ली। तो मुझे कहने लगा कि शनिवारी चलना है, तो मैंने उसको शनिवारी लेकर गया। तो रात को मैं फारिग होकर उसको मैंने घर छोड़ा। अब मुझे तो नहीं पता था कि वो एक्स हस्बैंड के साथ ही रहती है, जाहिर सी बात है उसी घर पर दोनों मियाँ बीवी रहते हैं। उस्मान के मुताबिक निकाह के बाद वो जिस किराए के घर में रिहाइश पजीर थी, वो घर भी किसी और का नहीं, उसके साबका शौहर का था। मतलब उस्मान से निकाह होने के बाद भी वो साबका शौहर के साथ रखे हुए थी ताल्लुकात। सवाल ये है कि क्या स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी में ऐसा मुमकिन है कि एक लड़की दिमागी तौर पर इस कदर माऊफ हो जाए कि वो मौजूदा शौहर से मोहब्बत की दावेदार भी हो, लेकिन साबका शौहर के साथ उसके ताल्लुकात भी हों। जो है वो शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ जो होते हैं वो इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइज थिंकिंग नहीं रख पा रहे होते। उनकी थिंकिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, बीच बीच में कहीं वो एकदम से शिफ्ट कर जाते हैं किसी और चीज़ में। वो बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन उस तरह से जो है वो नहीं हो पा रही होती। मगर जो करंट स्टोरी में जिस तरह से हमें सिचुएशन नज़र आ रही है कि वो उन्होंने पिछला भी अपना रिलेशनशिप जो उसको कंटिन्यू करने की कोशिश की हुई है और मौजूदा के ऊपर भी जो है फोकस किया हुआ है। तो मैं ये समझती हूँ कि मे बी ये कहीं उनका वो जो एक पिछला एक रिलेशनशिप चल रहा था उसको क्लोज़ नहीं कर पाई, और जो मौजूदा रिलेशनशिप के साथ भी इसको कंटिन्यू उन्होंने किया हुआ है। मगर हम सिर्फ ये बात कह दें कि ये सिर्फ शिज़ोफ्रेनिया की वजह से हो रहा है, तो ये कहना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि हम अभी तक मैं उनकी इस सिचुएशन को उस तरह से शिज़ोफ्रेनिया की कैटेगरी में पुट इन करने के काबिल नहीं हुई मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए।